आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक फूड क्या होता है और ये हमारी सेहत के लिए क्यों अच्छा होता है। और मैं ये भी बताऊंगी कि भारत में कौन कौन से फूड आइटम ऑर्गेनिक रूप में अवेलेबल हैं और जिन्हें आप खरीद सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि भारत में किसान अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत में इस पे कोई कानून निर्धारित नहीं है कि किस फसल में कितने लैंड एरिया में कितना फर्टिलाइजर डालना है। और अज्ञानतावश अक्सर किसान फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेतों में ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर जाते हैं। इन केमिकल्स से भरे फर्टिलाइजर्स के कारण हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर होता है और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के डैमेज होने से लेकर कैंसर भी शामिल है। इसी के चलते भारत में ऑर्गेनिक खेती पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की संस्था एपिडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत में ऑर्गेनिक खेती के कुछ मापदंड तय किए हैं और उन्हीं मानकों द्वारा की गई खेती के प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है और उन प्रोडक्ट्स को इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई चीजों में किसी भी तरीके का नुकसानदायी केमिकल नहीं होता। ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री होती है और इसी तरीके से फसल को उगाने को हम जैविक खेती कहते हैं। ऑर्गेनिक फूड में पोषक तत्वों की मात्रा 50% तक ज्यादा होती है, क्योंकि इन्हें जिस मिट्टी में उगाया जाता है उनमें किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता, जिससे मिट्टी अपने प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पोषक तत्वों को हम तक पहुंचा पाती है। ऑर्गेनिक खेती शुरू करने से पहले खेत को 2 से 3 साल तक के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। साथ ही उसमें गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट समय समय पर डाले जाते हैं, ताकि इसमें से नुकसानदायी केमिकल्स का असर खत्म हो जाए और मिट्टी जल्द से जल्द उपजाऊ बन सके। और ऐसी उपजाऊ खेत की जमीन में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक शोध के मुताबिक ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए खाने की चीजों में बायोफ्लोराइड्स पाए जाते हैं, जो कि कई तरीके के कैंसर को रोकते हैं और साथ ही दिल की बीमारी, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के होने के खतरे को भी कम करते हैं। इतना ही नहीं, एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि अगर बच्चों को शुरू से ही ऑर्गेनिक फूड दिया जाए तो उनका मानसिक विकास तेजी से होता है और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है। भारत में जो चीजें ऑर्गेनिक फूड के रूप में अवेलेबल हैं और जिन्हें आप खरीद सकते हैं, उनमें से मुख्य रूप से दालें, ग्रेन्स जैसे कि गेहूं, चावल, मसाले, शहद, गुड़, चना, केसर। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक दूध भी खरीद सकते हैं, जिसे A2 मिल्क कहा जाता है। साथ ही ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक अंडे, ऑर्गेनिक शरबत और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाए हुए अचार, माउथ फ्रेशनर का भी चलन अब भारत में काफी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाए गए ये सारी चीजें अब एक्सपोर्ट भी होने लगी हैं। ऑर्गेनिक फूड केमिकल फूड की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है, जिसका सीधा सा कारण ये है कि केमिकल खेती के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक खेती की उपज कम होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 5 लीटर दूध देने वाली गाय को केमिकल का इंजेक्शन लगाकर उससे 10 लीटर दूध ले रहे हों, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होता है। अगर हम हिसाब लगाएं कि केमिकल वाले फूड प्रोडक्ट्स खाने से हमें कितनी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों के इलाज में कितना पैसा खर्च होता है, तो उस हिसाब से ऑर्गेनिक फूड खाना सस्ता पड़ता है और शुद्ध प्रोडक्ट्स खाने से हमारी सेहत भी बनती है। ऑर्गेनिक फूड लेते समय इंडिया ऑर्गेनिक और स्टेट सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो जरूर चेक करें। अंत में इतना ही कहूंगी कि हमें रोजमर्रा की चीजों में
ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की आदत को अपनाना होगा। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने आने वाले कल को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं।